तो महंगे क्यों हैं? तो बिरयानी क्या देंगे इतने में? देखिए बेटा, स्क्रीन के ऊपर जो इस वक्त मैंने शो किया हुआ है, इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं कॉस्ट को अलग अलग करने के। पहला स्टेप है, यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, डिटरमाइन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला। आप इसको अपने पास नोट कीजिए। नंबर 1 फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम फॉलोइंग फॉर्मूला। वेरिएबल कॉस्ट लिखें, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, चाहे तो ये इधर लिख लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू changes in total cost, change in total cost divided by high minus low activity level, high minus low activity level. Variable cost per unit, variable cost per unit is equal to changes in total cost divided by high minus low activity, high minus low activity. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? अब जरा इस टेबल को देखें। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास क्वेश्चन गिवन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसके अंदर मिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी माइल्स, तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, 20,000, 40,000, 35,000, 50,000, 30,000, 45,000। इसमें हाई लेवल और लो लेवल को आइडेंटिफाई कर लें, सबसे कम और सबसे ज्यादा। पता चला सबसे कम जो है हमें नजर आ रहा है इस वक्त, इसमें सबसे कम जो नजर आ रहा है वो 20,000 है, 20,000 है, ये 20,000। और सबसे ज्यादा जो नजर आ रहा है वो 50,000 की अमाउंट है यहाँ पर। ये 20 और ये 50,000 कम और सबसे ज्यादा। अब फार्मूला क्या कह रहा है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। इसकी टोटल कॉस्ट देखें क्या थी, 30,000, और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 63,000, 63,000। आप सबसे पहले हाई में से लो माइनस के डिफरेंस निकाल लें तो चेंज इन टोटल कॉस्ट आ जाएगा। यानी आप 63 में से 63,000 में से माइनस कर दें 30,000 इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में चेंज आ गया हाई और लो लेवल पर। इसको डिवाइड कर दें किससे, हाई माइनस लो एक्टिविटी लेवल। हाई एक्टिविटी लेवल 50 था, लो एक्टिविटी लेवल 20 था, तो 50 माइनस 20,000, इससे डिवाइड कर दें। पता चला ऊपर वाली वैल्यूज का जो डिफरेंस था वो 33,000 आया था, और नीचे जो वैल्यूज थी उसका डिफरेंस 30,000 आया है। इसको जब डिवाइड किया तो आंसर आया 1.10। ये कॉस्ट पर यूनिट निकल आई 33,000 डिवाइडेड बाय 30,000। इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये फर्स्ट स्टेप है बेटा, रिपीट कर रहा हूं मैं। फार्मूला सर 63,000 बता दें कैसे आया था 63,000? बेटा ये गिवन है, आप स्क्रीन पे देखें, ये आपको ये अमाउंट, ये 63 लिखा हुआ, ये गिवन है, नजर आ गया? सर ये थोड़ा सा ये नजर नहीं आ रहा था, 03 लग रहा है इस तरह से, इसलिए मुझे समझ नहीं आया था। चले अब बता थैंक दे यू रहा हूँ सर। मैं, ये 63 है और ये 30 है। जी ओके, तो यहाँ से आया ये 63 और 30। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमने पहले कॉस्ट का डिफरेंस निकाला हाई लेवल और लो लेवल पर, और फिर यूनिट्स का डिफरेंस निकाला हाई लेवल और लो लेवल पर, और कॉस्ट के डिफरेंस को डिवाइड कर दिया यूनिट्स के डिफरेंस से, तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। इज द फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे, दिस वन, डिटरमाइन द फिक्स कॉस्ट बाय द सब्ट्रैक्टिंग द टोटल वैल्यू। अपने पास लिख भी ले बेटा, अपने पास नोट करें इसे। डिटरमाइन द फिक्स कॉस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट देयर हाई और देयर लो एक्टिविटी लेवल फ्रॉम द टोटल कॉस्ट एट
दैट एक्टिविटी लेवल। क्या मतलब? सर आपने बहुत स्पीड में बोला है, थोड़ा सा स्लो बोले हाँ तो हम बिल्कुल क्या कहते हैं बिल्कुल, मैं राइट डाउन रिपीट कर कर लें। रहा हूँ। डिटरमाइन द फिक्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डिटरमाइन द फिक्स कॉस्ट, यानी आप फिक्स कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट आइदर हाई और द लो लेवल एक्टिविटी, at either high or the low level activity from the total at that activity level। अब समझा रहा हूं मैं कि किसी भी, क्या तो हाई एक्टिविटी लेवल या लो एक्टिविटी लेवल पे जो टोटल कॉस्ट आ रही है, जैसे कि इस जगह टेबल में नजर आ रही है कि हाई हाई के ऊपर टोटल कॉस्ट 63 है, लो पे टोटल कॉस्ट 30 है। तो इन दोनों में से किसी भी एक्टिविटी लेवल को आप ले लें और उस पे जो टोटल कॉस्ट आ रही थी, इस टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि फिक्स कॉस्ट कितनी है। ये बात यहां पर कही जा रही है। कॉस्ट एट आइदर हाई और लो लेवल एक्टिविटी लेवल। तो अब आपने कहा जी टोटल में से फिक्स को माइनस करेंगे तो फिक्स कैसे पता चलेगी? फिक्स पता चलेगी पर यूनिट कॉस्ट की मदद से। अब आइए इस कैलकुलेशन पे जो यहां पर हुई भी है। उसने कहा कि हमने सपोज कर लें ये एक एक्टिविटी लेवल ले लिया, हाई लेवल हमने ले लिया यहां पर, ये दिस वन इज अ हाई लेवल। हाई लेवल की टोटल कॉस्ट 63,000 जो यहां से लिखी देखकर, ये 63,000 हाई लेवल की टोटल कॉस्ट। इसमें से माइनस किया किसको? वेरिएबल कॉस्ट को। ये वेरिएबल कॉस्ट कहां से आई? वेरिएबल कॉस्ट आई 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 जो भी आपने रेट निकाला था। ये 50,000 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बने 55,000। टोटल में से 55,000 को माइनस कर दें तो फिक्स कॉस्ट आ गई 8,000 टोटल अमाउंट। 63 में से 55,000 को माइनस कर दिया तो 8,000 आ गई। ये तो था हाई लेवल पर। अच्छा लो लेवल पर भी चेक कर लेते हैं। लो लेवल पे क्या था भाई? लो लेवल के ऊपर हमारे पास यहां से आप देखें टोटल कॉस्ट आ रही थी 30,000 रुपए। ये टोटल कॉस्ट लिख दी 30,000। अच्छा अब लो लेवल पर यूनिट्स कितने थे? 20,000। तो 20,000 पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनेगी? वो कैलकुलेशन 20,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1.10, और ये आ गई 22,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट लो लेवल पर। टोटल में से 22,000 को माइनस कर दिया, कितनी आ गई? फिक्स कॉस्ट 8,000। यानी दोनों में फिक्स कॉस्ट 8,000 रुपए आपने निकाल ली। आप किसी भी एक्टिविटी लेवल पर ये काम करके देखना चाहेंगे तो ये अमाउंट इसी तरह से अलग हो जाएगा। तो ये हाई लो मेथड के जरिए से आपने जो टोटल अमाउंट थी 30,000 उसमें मालूम कर लिया कि वेरिएबल कितनी है और फिक्स कितनी है, और जो टोटल अमाउंट 63 थी इसमें मालूम कर लिया वेरिएबल कितनी है और फिक्स कितनी है। पता चला इसमें 30,000 के अंदर जो 30,000 की अमाउंट है इसके अंदर वेरिएबल अमाउंट 22,000 और फिक्स 8,000 है, और इस 63 में वेरिएबल जो है वो 55,000 और फिक्स्ड अमाउंट यस सर क्लियर है। यस सर। ओके बेटा। यस सर क्लियर। सर ये हाई और लो लेवल एक्टिविटी की वैल्यूज मतलब जो ये जो 8,800 ये हमेशा सेम रहेगी? हाँ यानी हर एक्टिविटी लेवल पर ये सेम रहेगी 8,000। अगर आप किसी और एक्टिविटी पे भी चेक करें ना, यानी इस वक्त तो टेबल में बहुत सारी एक्टिविटी लेवल है, हमने तो सिर्फ 20,000 और 50,000 पे चेक किया है। आप 35,000 पे चेक करके देख लें, आप 30,000 पे चेक करके देख लें, फिक्स कॉस्ट 8,000 ही आएगी। मतलब सर फिक्स कॉस्ट सेम रहना जरूरी है? फिक्स कॉस्ट सेम रहना, यानी फिक्स कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, फिक्स कॉस्ट कहते ही उसे हैं जो सेम रहती है। ठीक है सर। सही है, ठीक है सर। सर मीन्स हर क्वेश्चन में इसका आंसर सेम ही आएगा? जी फिक्स कॉस्ट सेम आएगी इसकी।
चले, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो फिर आपको अभी करनी है। ये आप अपने पास ब्रीफ एक्सरसाइज निकाल लीजिए, जिनके पास बुक्स हैं वो बुक्स में निकाल लें। मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दी है ये ब्रीफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 BE, क्वेश्चन नंबर 5-1। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में कहा जा रहा था आपसे कि दिस वन, मंथली प्रोडक्शन कॉस्ट इन कंपनी फॉर 2 लेवल ऑफ प्रोडक्शन आर एस फॉलोस। 2 लेवल हैं, 2 एक्टिविटी लेवल हैं। एक एक्टिविटी लेवल 2000 यूनिट्स, दूसरा 4000 यूनिट्स। इस पे इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, सुपरवाइजर सैलरी की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट। इंडिकेट विच कॉस्ट आर वेरिएबल, फिक्स्ड और मिक्स्ड एंड गिव द रीजन फॉर ईच आंसर। जल्दी से बता दें बेटा, कौन बताएगा इसमें से वेरिएबल कौन सी है, मिक्स कौन सी है और फिक्स कौन सी है? सर पहली वाली वेरिएबल है, 20,000 वेरिएबल। सर इनडायरेक्ट मिक्स है। सर सुपरवाइजर सर पहली वाली वेरिएबल है। पहली वाली वेरिएबल है, सेकंड वाली फिक्स्ड है, तो थर्ड वाली मिक्स्ड है। यस सर, मेरा भी यही आंसर है। यस सर। रीजन बताएं। सर इनडायरेक्ट लेबर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है ना, तो ये चाहे काम जितना भी हो तो वो फिक्स कॉस्ट में आएगा। मतलब सेम है ना। और सर मेंटेनेंस इसलिए मिक्स है कि वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो और सकता है। कम भी हो यस सकती है। सर तो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन के लेबर, सर इनडायरेक्ट लेबर के जो यूनिट कॉस्ट है वो 2 ही रहेगी, मेरा ख्याल $20 रहेगी, 2000 पे भी और 4000 पे भी। इस वजह से ये जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये और सनिया ने ही सिर्फ सही आंसर बताया है। जो रीजन वो रीजन ये है जो अभी सानिया बता रही हैं कि आप पर यूनिट कॉस्ट निकालें। अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम है तो वो वेरिएबल है, अगर पर यूनिट कॉस्ट चेंज है तो वो मिक्स्ड है। 10,000 को 2000 से डिवाइड करें, 10,000 को 2000 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा $5। 20,000 को 4000 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा $5। लिहाजा ये वेरिएबल कॉस्ट है। इसी तरह से मेंटेनेंस को भी डिवाइड करके देखें। 4000 को 2000 से डिवाइड करें, मेंटेनेंस के 4000 को 2000 से डिवाइड करें, आंसर आएगा $2। और लेकिन 7000 को जब 4000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.75। तो पता चला कि मेंटेनेंस की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो चेंज हो रही थी, इस वजह से मेंटेनेंस मिक्स कॉस्ट हो गई और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई। और सुपरवाइजर सैलरी के अंदर आपने देखा कि हर एक्टिविटी सेम, ये उसकी रीजंस है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। कहा जा रहा है कि कंपनी द रिलेवेंट रेंज ऑफ प्रोडक्शन 40 to 80% of a capacity at 40% of capacity, variable cost 4000, fixed cost 6000। डायग्राम बनाएं द बिहेवियर ऑफ ईच कॉस्ट विद द रिलेवेंट रेंज एज्यूमिंग द बिहेवियर इज लीनियर। अभी जिस तरह से ग्राफ बने हुए थे वो ग्राफ आपको बना के दिखाना है। एक मिनट मैं आपको साथ शेयर करता हूं। देखें ये ग्राफ आपको इस तरह से बनाना है कि आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको डिफरेंट एक्टिविटी लेवल लेने हैं
मिसाल के तौर पे 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%। रेंज, ये क्या है? रिलीवेंट रेंज 40 to 80। उसने कहा है जब वेरिएबल कॉस्ट 4000 और फिक्स कॉस्ट 6000 थी। अब आपने यहाँ पे कॉस्ट डायग्राम में कॉस्ट यहाँ लिखी, ये 2000, ये 2000, ये 4000, ये 6000, ये 8000, ये 10000, ये 12000। पता चला फिक्स कॉस्ट थी 4000, 2 और 2 4, ये 4000 है। तो ये हर एक्टिविटी लेवल के ऊपर 4000 रहेगी रिलेवेंट रेंज के अंदर। वेरिएबल कॉस्ट जो है, सॉरी फिक्स कॉस्ट 6000 रुपए थी, नॉट 4000। 6000 यहाँ पर बनेगी डायग्राम, यानी इस जगह पे 6000 रुपए के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरह से 6000 पर। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 4000 रुपए है 40% के ऊपर, यानी पे है दिस वन। तो अब जैसे जैसे बढ़ेगी कॉस्ट भी बढ़ती, मिसाल के तौर से 50% होगा। ये ग्राफ आप शेयर करेंगे? जी, ये आपके पास इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है और ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। ये आप खुद बनाएंगी बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 30% इस तरह से, और वाई एक्सिस के ऊपर आपको कॉस्ट लेनी है। थ्री का जो है वो ग्राफ भी आप की तरह सेम बना लीजिएगा। 3 का मैं बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा था कि कंपनी मिक्स कॉस्ट 15000 प्लस 18000 पर डायरेक्ट लेबर आवर। डायग्राम बनाएं बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट यूजिंग द इंक्रीमेंट ऑफ 500 आवर्स अप टू 2500 on the horizontal axis and increment of $15000 up to $60000 on the vertical axis। यानी वाई एक्सिस के ऊपर उसने बता दिया कि 15000 से 60000 तक की कॉस्ट को डिवाइड कर दें, और एक्स एक्सिस पे 2500 से लेकर 500 से लेकर 2500 आवर्स को डिवाइड कर दें एक्स एक्सिस पर। और फिर उस और आपको उसने मिक्स कॉस्ट बता दी है 15000 है प्लस $18 पर आवर उसने वेरिएबल कॉस्ट का रेट बता दिया। तो इसमें से पहले हमें वेरिएबल अलग करनी होगी, मिक्स फिक्स्ड अलग करनी होगी, और फिर उसका हम ग्राफ बनाएंगे रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये मैं आपके साथ ग्राफ शेयर करूंगा, बना देता हूं अभी और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये हाई लो मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू हाई के पास डेटा गिवन है। सेम वही काम करना है पहले कि वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट मालूम करनी है। किस तरह से कि हाई लेवल और लो लेवल के ऊपर टोटल कॉस्ट में चेंज निकालना है। हाई लेवल इस वक्त है 8500, हाई लेवल है इस वक्त 8500 और कॉस्ट है 15000। इज इक्वल टू किसके बराबर है? टोटल कॉस्ट का डिफरेंस। कौन सी टोटल कॉस्ट? हाई लेवल पर और लो लेवल पे। पता चला हाई लेवल पे टोटल कॉस्ट 15000 और लो लेवल पे टोटल कॉस्ट 13500। इसका डिफरेंस निकालें। और हाई लेवल पर टोटल माइलेज कितने हैं? 8500 और लो लेवल पर माइलेज कितने हैं? 7500। अब बताइए कि ऊपर डिफरेंस कितना आ रहा था? 1500 है, और नीचे डिफरेंस कितना आ रहा है? 1000 का। तो क्या आंसर आ गया? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1.10
1.5 वेरिएबल कॉस्ट पर 1.5 पर यूनिट आ गई। ये कैलकुलेशन आप चाहें तो अभी अपने पास नोट कर लें या खुद कर लीजिएगा। 1.5 आ गई। अब इस 1.5 की मदद से आप कोई भी एक एक्टिविटी लेवल ले लें, कोई भी एक एक्टिविटी लेवल इसमें से सिलेक्ट कर लें, हाई या लो। फॉर एग्जाम्पल आपने हाई एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पास कौन सा एक्टिविटी लेवल, हाई एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट कर लिया। जो हाई एक्टिविटी लेवल है 8500। इस हाई एक्टिविटी लेवल के ऊपर, हाई एक्टिविटी लेवल के ऊपर 8500 पे टोटल कॉस्ट कितनी है? हाई एक्टिविटी लेवल टोटल कॉस्ट है 15,000 रुपए। 15,000। यस, टोटल कॉस्ट है 15,000 रुपए। ये टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। टोटल कॉस्ट माइनस करना है इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को। और वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से आएगी? वेरिएबल कॉस्ट आएगी 8,500 यूनिट जो हाई लेवल पे थे, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें। 8,500 माइलेज को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें। बताएं क्या आंसर आ रहा है? 8,500 मल्टीप्लाई बाय 1.5 12.750 कितना है? 12,750। 750। ओके, 15,000 में से 12,750 माइनस कर दें, ये फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। सर 2250 2250। ये फिक्स कॉस्ट आ गई। आपने 15,000 में से वेरिएबल एलिमेंट अलग कर दिया, फिक्स्ड एलिमेंट अलग कर दिया। ये कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें। मैं फिर इसको लो लेवल पे भी आपको करके दिखा दूं कि लो लेवल पे भी इसी तरह से काम करना है। रब कर दूं इसको मैं? यस सर।